मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। आज छठ का महापर्व है और हम आपको बताएंगे और सारी वो जानकारी देंगे जो भी धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जानिए कौन है छठी मैया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति की देवी ने सृष्टि के लिए अपने को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की। भारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को छठ व्रत रखने की सलाह दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से जाना गया। भगवान सूर्य की वजह से कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा की परंपरा कर्ण ने शुरू की थी। कर्ण हर रोज घंटों तक कमर पानी खड़े होकर सूर्य की उपासना किया करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। इसीलिए आज भी छठ के तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चलती चली आ रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ व्रत के नाम से मिलती है। जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ मैया का महाव्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों का उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाने खाने के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक इसकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सूर्य उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ्य के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि छठ महापर्व में आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है। शाम के समय देवी प्रत्युषा के साथ रहते हैं सूर्य। मान्यता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपने पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम के समय छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय देवी प्रत्युषा की उपासना की जाती है। ऐसा करने से व्रत की मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहद मजबूत होती है और जीवन की कई समस्याओं से राहत मिल जाती है। साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल देने का महत्व। सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य है। सूर्य को जल देने से कई फायदे होते हैं। छठ ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग तालाबों या नदियों में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते आ रहे हैं।
ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना गया है। इसी आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को भी यह गुण प्राप्त होते हैं। साथ ही कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और शनि की बुरी दृष्टि का प्रभाव भी कम हो जाता है। सूर्य देव को जल देने से इसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है और इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि भी हो जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ। जानिए इसके बारे में कहानी क्या है। कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर इस व्रत का समापन हो जाता है। घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रतियों के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य आराधना करता है। अर्घ में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं, फिर अन्न ग्रहण करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहंगी उनके जाय, बहंगी उनका के जाय, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तू तो आन्हर रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाय, बहंगी छठ मैया के जाय। उहवे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाय, बहंगी उनका के जाय। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय,